Hello students, welcome to the channel. Today we are going to start with thermodynamics. But before starting this beautiful concept of thermodynamics, I must want to say that if you are studying thermodynamics simultaneously in chemistry and physics, then you just need to think a little. The reason being, almost concepts are same in physics and chemistry, but sign conventions are different. So you may find it difficult to understand thermodynamics in physics and chemistry simultaneously. You may get confused. So if you are studying simultaneously in physics and chemistry, then you just need to stop and either you study the thermodynamics in physics first or just go with the thermodynamics in chemistry. So my advice to all of you is that don't study thermodynamics simultaneously in physics and chemistry. This lecture is for class 11th students, but if you are studying in higher classes, you may also learn from this lecture, because this lecture is purely an introduction to the thermodynamics. So this lecture may be helpful to all of you. So let us start today's lecture. Let us start with the introduction. The first question that comes in our mind is, define the term thermodynamics. What do you understand by thermodynamics? जैसे हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं मैकेनिक्स, हमने पढ़ा काइनेमेटिक्स, हमने पढ़ा डायनामिक्स, वैसे ही हम आज शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स. जैसे काइनेमेटिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है वेयर वी डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड डायनामिक्स में हम मोशन के साथ साथ उस मोशन का कॉज क्या था उसको भी पढ़ते हैं, उन फोर्सेस को कंसिडर करते हैं, वो मोशन किस वजह से हुआ. ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स भी साइंस की एक ब्रांच है. मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ओनली फिजिक्स की ब्रांच है. हम थर्मोडायनेमिक्स को केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं. तो ओवरऑल करके हम कह सकते हैं दैट थर्मोडायनेमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द, किन चीज़ों के साथ डील करती है उस पर आते हैं. बिफोर प्रोसीडिंग की किन चीज़ों के साथ डील करती है, आप फोकस कीजिए द वर्ड थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलके बना है, दैट इज़ थर्मो प्लस डायनेमिक्स. थर्मो का सिंपल मीनिंग होता है टेम्परेचर और हीट, एंड डायनेमिक्स वी ऑल नो, डायनेमिक्स इज़ द मोशन और फ्लो, और उसके पीछे क्या फोर्सेस हैं हम वो भी कंसिडर करके चलते हैं. तो इन ब्रॉडर सेंस वी कैन से दैट thermodynamics is the branch of science which deals with the study of flow of heat. So this is the simplest definition if you want to define the thermodynamics. So thermodynamics is the branch of science which deals with the study of flow of heat. और बहुत सारे तरीके होते हैं थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करने के. उन्हीं को मैंने यहाँ पे 2-3 डेफिनेशंस और लिखी हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं. जब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो हीट जब वर्ड आता है तो फिर बात आती है कि ये हीट आई कहाँ से, वेयर डज दिस हीट कम्स फ्रॉम. देर आर अ लॉट ऑफ वेज इन विच वी कैन गेट हीट. द सिंपलेस्ट वन इज दैट व्हेन वी डू सम मैकेनिकल वर्क, I am rubbing my hands and after some times I found that my hands are warmed up. How these hands are warmed up? I have done some mechanical work. मैंने कुछ मैकेनिकल वर्क किया और मैकेनिकल वर्क के बाद मुझे क्या देखने को मिला, the heat is produced there. So we can say that thermodynamics is the branch of science which deals with the study of कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल वर्क इनटू हीट एंड वाइस वर्सा. हम हीट से मैकेनिकल वर्क भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. ऑल्सो वी कैन से दैट थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज, मैकेनिकल वर्क, हीट एंड देयर कन्वर्जन्स. सो एग्जाम्पल्स आर, द फर्स्ट एग्जाम्पल हमने बहुत सिंपल देखा, हमने कुछ मैकेनिकल वर्क किया, हीट प्रोड्यूस हुई. द अदर एग्जाम्पल इज़ स्टीम टरबाइन. स्टीम टरबाइन में हमें क्या देखने को मिलता है, हम टरबाइन के ऊपर स्टीम फ्लो करवाते हैं विद हाई स्पीड, हाई वेलोसिटी, एंड देन टरबाइन डू सम मैकेनिकल वर्क. सो हमने यहाँ पे हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया.
अनदर एग्जाम्पल इज सिंपल टरबाइन। सिंपल टरबाइन में हम पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट करके काइनेटिक को फर्दर मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। सो इट टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज। ऑल द डेफिनेशंस आर रिटन हेयर, you all can note it down. I'm repeating all the definitions here. The first one I have already told you. It is the branch of science which deals with the study of flow of heat. And the second one is, it is the study of heat, temperature and conversion of mechanical work into heat and vice versa. The third one is the study of relationship between mechanical work, heat and other forms of energy and energy transfers is known as thermodynamics. तो आई होप आपको द बेसिक टर्म है थर्मोडाइनमिक्स वो क्लियर हुई होगी। बच्चों एक और बात, अगर आप लोगों को जो भी यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है उसके PDF नोट्स चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल ID आपको मिल जाएगी। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बात करते हैं थर्मोडाइनमिक सिस्टम के बारे में एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। सो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें कि सिस्टम क्या होता है, देखिए दो तरीके हैं। एक तो पहले सिस्टम को समझते हैं, सिस्टम क्या होता है, उसके बाद बात करते हैं इन पर्टिकुलर वर्ड्स थर्मोडाइनमिक सिस्टम क्या होता है। तो अगर एक सिंपल वर्ड्स में सिस्टम को हम समझाएं तो सिस्टम क्या है, सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का एक पार्ट है which is under our observation, that is called system. So हमने क्या बोला, सिस्टम क्या है, यूनिवर्स का एक ऐसा पार्ट जो इस टाइम जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं इस टाइम हमारी ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड सिस्टम। और अगर हम पर्टिकुलर बात करें अब कि थर्मोडाइनमिक सिस्टम क्या होता है, तो बच्चों जब भी हम थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते हैं तो दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिएगा, तीन टर्म्स ऐसी हैं जिनको हम बार बार यूज़ करते हैं जब भी हम थर्मोडाइनमिक्स की बात करते हैं। दोज थ्री टर्म्स आर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो थर्मोडाइनमिक सिस्टम को अगर डिफाइन करना हो तो थर्मोडाइनमिक सिस्टम क्या है, थर्मोडाइनमिक सिस्टम इज़ द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। थर्मोडाइनमिक सिस्टम किस चीज़ से मिलकर बना होगा, इस सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे। वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स किस तरह से प्लेस होंगे, किस तरह से रखे होंगे, दैट आर कन्फाइंड विद इन सर्टन बाउंड्रीज। ऐसा नहीं है कि उनको खुला छोड़ दिया गया, किसी बाउंड्री के अंदर बहुत सारे एटम्स और पार्टिकल्स कन्फाइंड विद इन सर्टन बाउंड्रीज सच दैट इट हैज़, उनके पास कुछ ना कुछ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू हो, उनसे मिलके बनेगा एक सिस्टम। सो अगर हम बात करें थर्मोडाइनमिक सिस्टम की, व्हाट इज थर्मोडाइनमिक सिस्टम? थर्मोडाइनमिक सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और particles confined within boundaries such that it has certain value of pressure, volume and temperature, that is called a system। और अगर बात करें हम फिर उस सिस्टम से बाहर क्या है, उस थर्मोडाइनमिक सिस्टम उस बाउंड्री से बाहर क्या है, तो उस सिस्टम के बाहर यूनिवर्स का जो पार्ट बचा दैट इज़ कॉल्ड इट्स सराउंडिंग। सो सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके बनता है यूनिवर्स, एंड सिस्टम वो पार्ट होगा यूनिवर्स का विच इज़ अंडर आवर ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अ रूम इन विच वी आर सिटिंग और स्टडिंग, दैट इज़ अ सिस्टम। और सराउंडिंग क्या होगा, उस सिस्टम के बाहर का वो पार्ट जो इस टाइम हमारी ऑब्जर्वेशन का पार्ट नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड सराउंडिंग। एंड रिलेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज़ दैट देयर इज़ transfer or exchange of energy and matter between system and surrounding. All these things are written here, you can note it down, please pause the video and note it down। अब बात करते हैं थर्मोडाइनमिक सिस्टम के टाइप्स के बारे में। तो बच्चों थर्मोडाइनमिक सिस्टम को किस बेस पर टाइप्स में आगे डिवाइड किया गया है, दैट इज़ हमने अभी बोला सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में दो चीज़ों का ट्रांसफ़र हो सकता है, होता रहता है, दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ और एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। इसी बेस पर डिफाइन किया गया है थर्मोडाइनमिक्स के टाइप्स को। हमने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें ये जो पूरा सर्कल है उसको हमने बोला है यूनिवर्स। उस यूनिवर्स में ये छोटा सा पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम के बाहर यूनिवर्स का वो पार्ट जो हमारी स्टडी या हमारी ऑब्जर्वेशन का पार्ट
नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होता रहता है मैटर एंड एनर्जी का। इसी बेस पर देखते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम को 5 टाइप्स में बेसिकली डिवाइड किया गया है। वो 5 टाइप्स कौन कौन से हैं उस पर बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड ओपन सिस्टम। किसी सिस्टम को हम कब बोलेंगे कि वो ओपन सिस्टम है? अ सिस्टम इज सेड टू बी एन ओपन सिस्टम इफ देयर इज एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट सिस्टम इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। नाम से क्लियर है, ओपन मीन्स इट इज़ ओपन फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर और मास। सो अगर मैं इसको पहले डायग्राम में दिखाना चाहूँ, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। आई होप आपने ये डायग्राम नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया था तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाएं और पीछे करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओपन सिस्टम को अगर मैं सिंपल डायग्राम में दिखाना चाहूँ, इफ़ दिस इज़ विजिबल, दिस इज़ सिस्टम, सिस्टम के बाहर दैट इज़ सराउंडिंग, और हमने बोला ओपन सिस्टम में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक तो मास का ट्रांसफ़र हो सकता है एंड अनदर वन इज़ देयर मे बी ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। सो सच टाइप ऑफ सिस्टम इज़ कॉल्ड ओपन सिस्टम। आई होप दिस इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू। यस, सो वी कैन राइट दैट अ सिस्टम is said to be an open system if there is exchange of matter means mass, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं मास एंड एनर्जी, दोनों का ट्रांसफ़र हो सकता है, होता रहता है। सच टाइप ऑफ सिस्टम इज़ कॉल्ड ओपन सिस्टम। इसके एग्जांपल पे भी बात करते हैं। एक डायग्राम और है जिसमें बड़ी खूबसूरती से दिखा सकते हैं कि ओपन सिस्टम क्या होता है। बहुत बढ़िया डायग्राम। आप एक कंटेनर बना दें, इस कंटेनर में लिक्विड है। सो दिस कंटेनर सर्व्स एज सिस्टम। इस कंटेनर की जो वॉल्स हैं उन वॉल्स को हमने बनाया है कंडक्टिंग वॉल्स। कंडक्टिंग वॉल्स का मीनिंग यहाँ पे है दैट देयर मे बी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बिटवीन दीज वॉल्स के अंदर और बाहर एनर्जी का एक्सचेंज और ट्रांसफ़र हो सकता है। और हमने इस कंटेनर का जो फेस है, मुंह है, उसको खुला रखा है। मींस यहाँ से मास का या मैटर का ट्रांसफ़र हो सकता है। तो यहाँ से वाटर के वेपर जा भी सकते हैं और बाहर से वाटर के वेपर इसमें एंटर भी हो सकते हैं। दिस इज़ द सिंपलेस्ट डायग्राम टू शो एन ओपन सिस्टम। और इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम इज़ फॉर एग्जांपल बॉयलर। You can say that steam turbine, these are some examples of open system। तो आई होप आपको ओपन सिस्टम क्लियर होगा। एक ऐसा सिस्टम हम उसे ओपन सिस्टम बोलेंगे इफ़ अगर उसमें एनर्जी और मास का ट्रांसफ़र विद सराउंडिंग्स हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड ओपन सिस्टम। कमिंग टू द सेकेंड वन, दैट इज़ क्लोज्ड सिस्टम। नाम से क्लियर है, क्लोज्ड मीन्स जो हम क्लोज सिस्टम की बात करेंगे उसका जो फेस होगा, उसका जो मुंह होगा, उसे हम बंद रखेंगे। तो खुद बताइए, अगर इस कंटेनर का मुंह बंद कर दिया जाए तो देयर कैन नॉट बी द ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। सो क्लोज सिस्टम इज़ व्हाट? क्लोज सिस्टम इज़ दैट सिस्टम इन विच देयर कैन बी
transfer of energy, there can be transfer of energy, but the transfer of mass or matter cannot take place. ये ओपन में अगर हम यहाँ पे साथ में आप एनर्जी का ट्रांसफ़र भी दिखा सकते हैं, because walls are conducting walls. So closed system is what? A system is said to be closed system if there is transfer of energy only. सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, मास का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो आप एक की पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ मास कैन नॉट टेक प्लेस। डायग्राम से आप इसे शो कर सकते हैं। डायग्राम, आई होप दिस इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू। आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। आई होप आपने ओपन सिस्टम का डायग्राम बना लिया होगा, तो सो दैट आई कैन क्रिएट सम स्पेस हेयर। ओके, सो अगर हम क्लोज सिस्टम का डायग्राम यहाँ पे बात करें, तो पहले तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट डायग्राम। दिस इज सिस्टम, सिस्टम के बाहर दैट इज सराउंडिंग। हमने बोला सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ओनली ट्रांसफ़र ऑफ मास और मैटर कैन टेक, सॉरी, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कैन ओनली टेक प्लेस। सो देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ मास, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी ओनली। तो यहाँ पे मास का ट्रांसफ़र ना दिखाएं। अगर हम कंटेनर की फॉर्म में डायग्राम यहाँ पे शो करें, तो कुछ ऐसा डायग्राम आप दिखा सकते हो। द लिक्विड इज़ फिल्ड इन द कंटेनर एंड वी हैव क्लोज्ड द फेस ऑफ दिस कंटेनर। ये ऊपर से बंद कर दिया गया है। यहाँ पे मैटर ना तो लीव कर सकता है ना एंटर कर सकता है। एंड दीज वॉल्स आर अगेन कंडक्टिंग वॉल्स। Conducting walls, and you can show here the transfer of energy. So this is closed system. अगर example की हम बात करें, this part is visible. Where should I write down the examples? So I'm writing the examples of closed system here. Pressure cooker without whistle. ऐसा प्रेशर कुकर जिसमें विसल ना हो। I hope this is visible to all of you. Pressure cooker without whistle is an example of closed system. Another example is your engine without valve. ऐसा इंजन जिसमें वॉल्व ना हो। Another good example is that is electric bulb. तो ये तीन बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हैं क्लोज सिस्टम के। ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, मास मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होगा। एग्जाम्पल हैं प्रेशर कुकर विदाउट विसल, इंजन विदाउट वॉल्व एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। नाम से क्लियर है आइसोलेटेड में क्या होगा। आइसोलेटेड दैट इज़, कोविड टाइम में हमने बहुत सुना है आइसोलेशन वर्ड के बारे में। खुद को आइसोलेट कर लीजिए, किसी के कांटेक्ट में ना रहिए। तो यहाँ पर भी आइसोलेटेड सिस्टम कुछ ऐसा ही है, जो किसी के कांटेक्ट में नहीं रहता, कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं करता, चुपचाप बंद कमरे में पड़ा रहता है। दैट इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। सो coming to the third one, that is
आइसोलेटेड सिस्टम। तो एक ऐसा सिस्टम जिसका सराउंडिंग के साथ ना तो मैटर का ट्रांसफ़र होगा ना ही उसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, दैट इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। और इसके एग्जांपल भी हमें बहुत अच्छे से आते हैं। एक थर्मस फ्लास्क जिसे हम आजकल बहुत यूज़ कर रहे हैं, पानी पूरा दिन गर्म रहता है, ठंडा डालोगे तो पूरा दिन ठंडा रहता है, दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। सो वी कैन राइट, अगर पहले आपको डायग्राम दिखाएं, सो दिस इज़ सिस्टम and this is surrounding. There is no transfer of matter or energy, so we do not show here arrows. The other diagram is container. This container is closed so that no matter can enter or leave. The liquid is filled here, and this time these walls are insulated walls. Insulated means एनर्जी ना तो इन वॉल के थ्रू एंटर हो सकती है, ना ही एनर्जी इन वॉल से बाहर जा सकती है, दैट इज़ कॉल्ड insulated walls. So no transfer of matter or energy. Here we can write that isolated system, a system is said to be isolated if there is no transfer of matter और एनर्जी, ना तो मैटर का ट्रांसफ़र ना ही एनर्जी का ट्रांसफ़र। एग्जाम्पल, परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क, जो हम सब ने देखी है, हम सबके पास होती है। अनदर एग्जाम्पल इज यूनिवर्स। यूनिवर्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। कैसे? यूनिवर्स की कोई बाउंड्री नहीं है, सिस्टम और सराउंडिंग को मिलके ही यूनिवर्स बनता है। तो यूनिवर्स किस चीज़ के साथ मास और एनर्जी का ट्रांसफ़र करेगा? इट डज नॉट हैव एनी बाउंड्रीज। सो यूनिवर्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। यू कैन राइट डाउन इट हैज़ नो बाउंड्रीज टिल नाउ। इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। सो यूनिवर्स इज also considered as isolated system. Coming to the fourth part, before that please pause the video to note it down. Coming to the fourth part, I hope you all have noted it down. जो लास्ट के दो पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे फिज़िक्स के लिए इतना स्टडी का पार्ट नहीं रहता जितना आप इन चीज़ों को केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बट वी आर मेंशनिंग हेयर ऑल द नेम्स, सो वी विल राइट डाउन द अदर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, दैट इज़ होमोजीनियस सिस्टम एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। द फोर्थ वन इज होमोजीनियस सिस्टम। नाम से क्लियर है, होमो का मतलब होता है सेम। सो एक ऐसा सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज मैटर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो भी मैटर होगा, जो भी मास होगा, वो या तो सॉलिड फॉर्म में होगा तो सॉलिड ही होगा। ऐसा नहीं है कि सॉलिड और लिक्विड मिक्स होगा। अगर गैसियस फॉर्म में है तो गैस ही होगा। इसका मतलब हम तीन फेज जानते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो होमोजीनियस सिस्टम का मतलब है एक ऐसा सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल फेज मैटर। एक ही फेज में मैटर होगा।
either gases, either liquid or either solid. So a system consists of single phase matter is called homogeneous system. For example, compressor, pump, nozzle, etc. कंप्रेसर में आपने देखा होगा ओनली गैसेज आर अलाउड हेयर. सो कंप्रेसर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको मैटर सिर्फ एक ही फेज़ में मिलेगा. सिमिलरली पंप आपको लिक्विड स्टेट में इसमें मैटर मिलेगा. नोज़ल में अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो ओनली लिक्विड फ्लो करेगा, और अगर गैसेस फ्लो हो रही हैं तो ओनली गैसेस फ्लो करेंगी. तो इन सिस्टम में जो मैटर है वो आपको सिंगल फेज में देखने को मिलेगा. द सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस सिस्टम, दैट इज फिफ्थ पार्ट, हेट्रोजीनियस सिस्टम. तो बिल्कुल इसका अपोजिट, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फेज मैटर. इसमें आपको मैटर एक से ज़्यादा फेज में देखने को मिलता है. मोर देन वन फेज मैटर. फॉर एग्जाम्पल दैट इज बॉयलर. बॉयलर में आपको लिक्विड स्टेट भी मिलेगी पानी की, और आपको गैसीय स्टेट भी मिलेगी, वेपर बनते हुए भी आपको उसमें मिलते हैं. सो इसमें आपको जो मैटर है वो टू फेजेस में दिखाई दिया, दैट इज लिक्विड एंड गैसियस फेज. द अदर एग्जांपल इज कंडेंसर, इवेपोरेटर. ये कंडेंसर इवेपोरेटर क्या होते हैं, ये जब हम रेफ्रिजरेटर पंप स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम बात करेंगे कंडेंसर और इवेपोरेटर के बारे में. अभी ध्यान दीजिए कि बॉयलर, कंडेंसर, इवेपोरेटर आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस सिस्टम. तो बच्चों प्लीज़ ये नोट डाउन कर लें. तो आज का जो बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर था थर्मोडायनेमिक्स का, उसको यहीं एंड करते हैं. बच्चों अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा. आपको ये लेक्चर सीरीज़ जो हमने आज इंट्रोडक्शन पार्ट किया है कैसा लगा, हम किस तरह से आगे प्रोसीड करें, और आपका अगर कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ पूछें. और जैसा मैंने पहले भी आपको कहा, अगर किसी बच्चे को PDF नोट्स चाहिए हों तो आप हमें मेल करें, आपको मेल के थ्रू PDF नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं. थैंक यू सो मच.